आइए आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं। चलिए। जोधपुर के राजा राव जोधा ने इसका निर्माण 1459 में शुरू करवाया और महाराजा जसवंत सिंह के राज में इसका निर्माण पूरा हुआ। इस किले के एंट्रेंस पर गणेश जी का मंदिर है और इसके सातों दरवाज़ों पर गणेश जी की प्रतिमा बनी हुई है और इन दरवाज़ों का नाम है जयपोल, फतेहपोल, डेढ़कंगरपोल, अमृतपोल, सूरजपोल और लोहापोल। और इस किले के आखिर में चामुंडा माता का मंदिर है। प्रवेश द्वार के पास शहीद भूरे खां की मज़ार है। इस किले पर कई हमले हुए जिसके निशान किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर आज भी दिखाई देते हैं। द्वार के आसपास दीवारों पर लगे तोप के गोलों को लाल रंग से चिन्हित करके उसके चारों ओर निशान बना दिए गए हैं। यह किला एक बुलंद पहाड़ी पर 150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। राजा राम मेघवाल ने इस किले को श्राप मुक्त करने के लिए अपनी इच्छा से जिंदा धरती में समा के अपनी बलि दी। राजा राम मेघवाल के महान बलिदान को ध्यान में रखते हुए राजा ने मेहरानगढ़ किले पर उनकी कब्र बनाकर एक बलवा पत्थर पर राजा राम मेघवाल का नाम दफनाने की तारीख और अन्य विवरण को लिखवाया था। किले के लोहापोल में जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान है, जहां 15 से भी ज़्यादा रानियों ने अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर ले लिया। किले के सूरजपोल में मेहरानगढ़ म्यूजियम है। सूरजपोल को किले के सबसे पुराने द्वारों में से एक माना जाता है। प्रवेश द्वार पर एक सीढ़ी है जो मोती महल की ओर जाती है। यह चौक श्रृंगार चौक है। यहाँ राठौड़ राजवंश के शासकों का राज तिलक किया जाता था, जहाँ रानियां बैठकर नीचे श्रृंगार चौकी पर राठौड़ राजवंश के नवीन महाराजा के राज तिलक समारोह को देखा करती थी। म्यूजियम के अंदर प्रवेश करते ही कई प्रकार के हाथी होदा रखे गए हैं, जिन पे बैठकर राजा युद्ध पे जाया करते थे। म्यूजियम के दूसरे भाग में पालकी खाना है। पालकियों का एक शानदार संग्रह है जिसमें पिंजस मतलब ढकी हुई पालकी और रजत खासा मतलब कमल के आकार की पालकी शामिल है। इन पालकियों में रानियां एक जगह से दूसरी जगह आती जाती थी। पालकी खाना के बाद आता है दौलत खाना। वैसे तो दौलत खाना में राजा अपना खजाना रखा करते थे, अब इसमें पुराने हथियार, राजा की पालकी और राजघराने का तोरण रखा हुआ है। इसमें जो पालकी रखी है वो लगभग 300 वर्ष पुरानी है। जोधपुर के महाराज अभय सिंह इसे अपने गुजरात विजय के बाद अपने साथ लाए थे। इस पालकी में लकड़ी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया है। इसमें आगे बढ़े तो मछली के शरीर के आकार की एक तोप प्रदर्शनी के लिए रखी गई है।
गजनी खान की ये तोप महाराज कुमार गज सिंह की जालोर विजय के बाद प्राप्त हुई है। इसके अलावा इसमें कई राजाओं की तलवार, अन्य हथियार, मुकुट, मुट्ठी में पकड़कर चलाई जाने वाली एक गुप्ती, पूजा में प्रयोग होने वाला एक कलश, हृदय के आकार में बना चांदी का एक चौपड़, कमलदान, सोने चांदी के तारों और फूल पत्तियों की आकृति से सुसज्जित एक पानदान, शराब और अफीम का पानी परोसने के लिए प्रयोग की जाने वाली चुस्की, हुक्का पाइप का ऊपरी भाग, इसमें एक महिला को मगरमच्छ के मुंह से बाहर आते हुए दिखाया गया है, चिलम जिसे हुक्के के ऊपरी भाग में लगाया जाता है, इसमें तंबाकू भरा जाता है। ये ताला मेहरानगढ़ के एक मुख्य द्वार को बंद करके लगाया जाता था। 4 चाबियों से खुलने वाले इस ताले को जेवर के बक्से पर लगाया जाता था और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, मारवाड़, मेवाड़ और मुगल साम्राज्य के कॉइन्स रखे हुए हैं। और इसमें गणगौर माता की मारवाड़ी परिधान में सुसज्जित मूर्ति रखी हुई है। इसके बाद राठौड़ दरबार आता है, जिसमें राजाओं की हाथ से बनी पेंटिंग्स लगी हुई है। इस प्रदर्शनी में मारवाड़ और जोधपुर के रंगों को दिखाया गया है, जो मारवाड़ के चित्रों का अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले शीश महल आता है। फिलहाल इस महल में पर्यटकों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए हम बाहर इसे देखते हैं। इस महल में शीशे का बढ़िया काम किया हुआ है। महल की छत और दीवारों पर रंगों से बनी राजस्थानी चित्रकला का भी बढ़िया इस्तेमाल किया हुआ है। तेज रोशनी में देखने पर ये शानदार लगता है। इसके बाद फूल महल आता है। इस महल की छत पर आकर्षक फूल, पत्तियां और राज परिवार के सदस्यों के चित्र बने हैं और सोने से बनी कुल देवी की मूर्ति और अन्य देवी देवताओं के चित्र बनवाए गए हैं। इस भवन में द्वारकाधीश श्री कृष्ण का भी एक सुंदर चित्र बना है, जो मारवाड़ के राजाओं का वैष्णव धर्म के प्रति आस्था का प्रतीक है। फूल महल कई बड़े उत्सवों और आयोजनों का साक्षी रहा है। इस महल की छत इतनी आकर्षक है कि इसे किसी की नज़र न लगे, इसलिए काले धागों के गुच्छे छत के चारों कोनों पर लटकाए गए हैं। इसमें आगे आता है सिले खाना, यानी कि हथियार घर। इसमें हथियारों का अच्छा खासा संग्रह है। यहाँ हमें एक मज़ेदार जानकारी मिली। कहते हैं शुरुआत में राजपूत योद्धा युद्ध में बारूद इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते थे। वे अपनी तलवारबाजी, युद्ध कौशल और पराक्रम पर ही विश्वास करते थे। लेकिन राणा सांगा और बाबर के बीच 1527 में हुए खनवा के युद्ध में बाबर की सेना की तोपों और बंदूकों के आगे राजपूत सैनिकों का साहस ज़्यादा देर तक टिक नहीं सका। कुछ ही क्षण में सैकड़ों राजपूत सैनिक मारे गए और हजारों की संख्या में घायल हो गए। बाबर की इस निर्णायक जीत ने राजपूत शासकों को युद्ध में बारूद इस्तेमाल न करने के अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने पर विवश कर दिया। बावजूद इसके मेहरानगढ़ के वार्षिक अस्त्र शस्त्र पूजा समारोह में आज भी तलवार की ही पूजा की जाती है। अब हम पहुंचते हैं तख्त विलास। महाराजा तख्त सिंह का शयन कक्ष होने के कारण इसका नाम तख्त विलास पड़ा। ये महल इस दुर्ग की सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित है।
इस कक्ष में एक विशाल पलंग भी बिछा है जिस पर महाराजा तख्त सिंह विश्राम किया करते थे। इस कक्ष की छत पर लटके शीशे के रंग बिरंगे गोले यूरोपीय प्रभाव को दर्शाते हैं और इस कमरे की सुंदरता को चार चांद लगाते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आता है उसमें राजकुमारों के पालने रखे हुए हैं। किले का सबसे बड़ा महल मोती महल या पर्ल पैलेस माना जाता है। निजी बैठकों के लिए एक बड़ा हॉल है। 5 छिपी हुई बालकनियां पाई जा सकती है जहां से राजा की 5 रानियां दरबार की कार्यवाही देखती थी। म्यूजियम का आखिरी सेक्शन जनानी डोडी है। इसके बाद म्यूजियम शॉप्स आ जाते हैं। इसमें आपको राजस्थानी जूतियां और कपड़े मिल जाएंगे। मेहरानगढ़ के आखिरी भाग में तोपों का संग्रह है और इसके पास ही चामुंडा माता का मंदिर है जिसे राव जोधा ने 1460 में बनवाया था। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 30 सितंबर 2008 को इस किले में चामुंडा देवी के मंदिर में एक मानव निर्मित भगदड़ हुई थी जिसमें 224 लोगों की मौत हुई और 425 लोग घायल हुए। इस दिन जो नवरात्रि का पहला दिन था जहां पर लगभग 25,000 हिंदू लोग आए थे। इसके बाद जो आप देख रहे हो इस रास्ते को बंद कर दिया गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।